ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है ना, ये एक तरह से कहिए कि धूर्त की सरकार है, धोखेबाजों की सरकार है। पहले इन लोगों ने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक गरीबों को गरीबी गाजीपुर जिले में है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि किस प्रकार बाबा साहब के सम्मान में ये लोग सड़क पर उतर आए हैं। तमाम यही लोग नहीं है, पूरे देश में एक उबाल आ गया है। जिस प्रकार अमित शाह ने एक आपत्तिजनक बातें कही, जो कि लोग एक फैशन बना लिए हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर लोग कहते हैं, उतना राम का नाम लेते तो लोगों को स्वर्ग मिल जाता है। तमाम कार्यकर्ता इनसे बातें करेंगे कि आखिर क्या पर्पज है, क्या इन लोगों की मांग है। मैं प्रदेश सचिव समाजवादी शिक्षक सभा। आज पूरी समाजवादी पार्टी बाबा साहब के सम्मान में, जो देश के माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में बाबा साहब का अपमान किया था, उनके सम्मान में पूरी समाजवादी पार्टी आज माननीय डीएम महोदय की पत्र देकर के महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में सिर्फ हम लोग यही कहना चाहते हैं, हमारे पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ उपस्थित हैं। बाबा साहब उस व्यक्ति का नाम था जिसने हजारों साल की कुरीतियों के खिलाफ खड़े होने का साहस किया। उस व्यक्ति का नाम है बाबा साहब, जिसको आज पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आज भी अपना भगवान मानता है। उनके सम्मान में पूरी समाजवादी पार्टी आज इकट्ठा होकर के महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। बहुत बहुत बताएं सर। जी, मैं चंद्रिका यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। अमित शाह, ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है ना, ये एक तरह से कहिए कि धूर्त की सरकार है, धोखेबाजों की सरकार है। पहले इन लोगों ने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक गरीबों को गरीबी दूर करने की बात किए थे। ये सब उल्टा है। जिस अंबेडकर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, इसके पहले अंबेडकर जयंती मनवाते थे, इसके पहले अंबेडकर जी को इन लोगों ने फोटो लगवाया। अब आज उसी अंबेडकर की बात कर रहे हैं कि इन अंबेडकर करते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, राम राम करेंगे तो आपको 7 जन्म तक स्वर्ग में रहेंगे। ताकि जो कुरीति है, जिस तरह से गृह मंत्री का जो बयान आया है, हम तो आज आपके माध्यम से हम यह मांग करते हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और तत्काल इस्तीफा नहीं देते हैं तो इनको बर्खास्त किया जाए। हम राष्ट्रपति से कहेंगे इनको बर्खास्त किया जाए। ऐसे लोग देश नहीं चला सकते हैं, बल्कि देश को ये बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा इनके विचार है। जिन्होंने देश को एक मजबूत संविधान दिया, उनके अपमान पर सारे लोगों के अंदर उबाल है। सर बताएं शुभ नाम। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार भारती, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी बाबा साहब वाहिनी। जी, क्या मामला है इसमें? देखिए, वो कहा है ना, बाबा साहब पूरे दुनिया के आइकॉन हैं। बाबा साहब हिंदुस्तान के जो है वो है, भारत को एक सुंदर सा संविधान दिया, गरीब दलित पिछड़े शोषितों को जीवन दान दिया। उस समय भगवान कहाँ थे जिस समय दलित 85% के गले में हंडिया बांधी जाती थी, पीठ पीछे झाड़ू बांधा जाता है। मैं लानक है ऐसे गृह मंत्री को, लानक है ऐसे देश के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो ऐसे बेतुके और ओछर बयान देते हैं। वही लोग हैं जो शिक्षा से बहुत कोसों दूर हैं। ये अमित शाह का बयान आया था एक बार, मैं लैपटॉप दूंगा इंटर के बाद 12वीं वालों को। आप लोग भी मीडिया के माध्यम से जाने होंगे। और ये इतने घृणित मानसिकता के लोग हैं कि भाई भाई को लड़ा करके देश चलाना चाहते हैं, पति पत्नी को लड़ा करके देश चलाना चाहते हैं, बेटा और बाप को लड़ा मर्डर कराने वाले हैं। ये वही लोग हैं देश चलाने वाले। ये वही लोग हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और उधर रात को
12 बजे रात को एक बेटी की लाश को जलाने वाले हैं। ये क्या बात करेंगे? ये बेतुके लोग हैं जिनका कोई जमीर नहीं है, जिसका कोई जमीर नहीं है, वो समाज में जीने लायक नहीं है, ना उसका कोई वजूद होता है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, देश चला रहे हैं इस समय। मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रपति महोदया से कि ऐसे बेतुके लोगों को तुरंत पार्टी से बेदखल करें, अपने पद से बेदखल करें और संविधान की मर्यादा में रहकर संविधान की इज्जत करना सीखें। बताएं सर, ये जो आप लोग महामहिम द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपे हैं, कहाँ तक स्टार्ट कर? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में आज जो देश की सबसे बड़े पंचायत पे माननीय गृह मंत्री जी ने हम लोगों के पूजनीय बाबा साहब का अपमान किया है। आज पूरे हिंदुस्तान में भूचाल है। गरीब किसान, नौजवान, खेत और खलिहान से आवाज निकली है, एक गली और गलियारे से आवाज निकली है और सारे लोग सड़क पर आ गए हैं बाबा साहब के सम्मान में। बाबा साहब से जो हम आपसे बात कर रहे हैं, बाबा साहब की देन है कि हम और आप बात कर रहे हैं आज सड़क पर आकर। ऐसे कुतरघात अपने महापुरुषों के नाम पर, अपने पूर्वजों के सम्मान में हम लोग आज खड़े हैं। उस महान पूर्वजों को याद करते हुए आज बाबा साहब के सम्मान में हम लोग यहाँ आज आकर और ऐसे देश के गृह मंत्री बयान देते हैं जो पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, उनको देश से माफी मांगना चाहिए और तत्काल गृह मंत्री पद से इस्तीफा की मांग हम लोग करते हैं। और महामहिम से आग्रह निवेदन ज्ञापन दिया गया कि हम लोग चाहेंगे कि इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से और बाबा साहब के सम्मान में। क्या देश आपको बताना नहीं है पत्रकार साहब? देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान के आवाम आज सड़क पर है। अगर इसके बाद भी आप लोग के इतना प्रयत्न करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? देखिए, आप इंतजार कीजिए। यह हिंदुस्तान में जब जब क्रांति आई है, सड़क पर जब आवाज उठी है, तो हुकूमत बदली है। इतिहास पढ़िए, आज यहाँ किसान, नौजवान सड़क पर उतरा है। आने वाला समय गरीब और किसान, मजदूर दबे हुए जो बाबा साहब का सपना था, अब वो पूरा होने वाला है। और हम लोग चुप, कभी बाबा साहब के मान में कोई चुप रहने वाला नहीं है। तो जल्द आप देखेंगे इसको, पूरा हिंदुस्तान की जो तस्वीर होगी, एक बाबा साहब का जो मिशन है वो पूरा होगा। इसी तरह देख रहे हैं बाबा साहब का एक फोटो और सभी लोग एक छवि लेके सड़क पर उतर रहे हैं। यहीं पे नहीं, गाजीपुर जिले कचहरी के पास है हम, और तमाम लोग हैं। हाँ नेताजी, ये लेके आप लोग निकले हैं, क्या है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालयों पर अमित शाह जी के जो बयान आए थे उसके विरोध में पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है और मांग की गई है कि अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तो ये आंदोलन हमेशा चलता रहेगा। और पूरे 85% के लोग, बाबा साहब के मानने वाले लोग आज ही से मन बना लिए हैं जब तक इस भाजपा सरकार को खत्म नहीं किया जाएगा और तब तक हम लोग शांत नहीं रहेंगे। बाबा साहब की तस्वीर को लेकर चलने का काम करेंगे। लोकतंत्र में जनता का अधिकार है, जनता ने आवाज उठाई है और कितना सार्थक होगा वो तो सभी लोग जानते हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पर, महिलाएं भी थी और तमाम नेता गए थे और छोटे तबके, शोषित, वंचित सभी लोगों ने आवाज उठाई है। कितनी सार्थक होगी और कितने ज्ञानी हमारे अमित शाह जी होंगे कि ऐसे जो हमारे देश को एक और मजबूत संविधान दिए हैं, उनके प्रति एक टिप्पणी की है। अपने बात, अपने सुझाव जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।